बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान अशरफ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक मयारी, पुरसुकून, मुतमईन और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन क्या ज़िंदगी ऐसे गुज़रती है? तो इसका जवाब है, आसान हो सकती है ज़िंदगी, बेहतर हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आप कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको अपना कर आप ज़िंदगी में आसानी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। लेकिन क्या ज़िंदगी आसान है या बग़ैर मुश्किलात के ज़िंदगी है? तो इसका जवाब है नहीं। ज़िंदगी का जो फॉर्मेट है वो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात रहेंगी और आएंगी। सिर्फ ये होता है कि हम उसको टैकल कैसे करते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है या हम किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं तो हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतें अपनाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन अच्छी आदतों के बावजूद अगर इंसान ये समझे कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी का फॉर्मेट ऐसा नहीं है। तीन चीज़ें आज अगर हम इस तीन चीज़ों को समझ लें और इनका रिलेशन आपस में समझ लें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है, काफ़ी आसान हो सकती है। तीन चीज़ें क्या है? एक है आदत, एक है इंसान और एक है कौम। अगर हम इन तीनों का रिलेशन समझ लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अब आदत क्या है? आदत रेपिटेशन ऑफ टास्क को आदत कहते हैं। एफर्टलेस काम को आदत कहते हैं। ऐसा काम जिसमें आपकी एफर्ट ना लग रही हो, वो आपकी आदत होती है। और ऐसा काम जिसमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर कोई भी एफ़र्ट किए, छोटी मोटी एफ़र्ट किए भी, बस आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। आपके अंदर के डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, आप उस तरह बस ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। एक और इसकी डेफिनेशन ये है कि आपका ऐसे काम जो आप शाऊरी तौर पर नहीं करते, लाशाऊर में करते हैं, सबकॉन्शियस में करते हैं। एक होती है कॉन्शियस एफ़र्ट कि हम फोकस कर रहे हैं किसी काम पर और कर रहे हैं। एक होती है अनकॉन्शियस, ठीक है, लाशऊरी तौर पर हम काम करें। जैसे खाना है, हमने कभी खाने के लिए एफर्ट नहीं की, बस आता है, हम खा रहे होते हैं और आप देखें कि साथ टीवी चल रहा होता है, साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वो एफर्टलेस होता है। तो ये हमारी आदत बन चुका होता है। अब ये होगी आदत। इंसान जो है वो आदतों का मजमुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अच्छा इंसान बनना है तो उसको अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, और अगर वो बुरा इंसान है तो उसमें बुरी आदतें होंगी, इसलिए वो बुरा इंसान है। और इंसान मिलकर कौम बनते। तो ये अगर हम साइकिल समझेंगे ना तो हमें बहुत आसानी से ये बातें समझ आ जाएंगी कि आदत का ताल्लुक़ इंसान के साथ और इंसान का ताल्लुक़ कौम के साथ। कौम क्या होती है ये भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसे वो लोग जो एक ही आइन पर, दस्तूर पर और एक ही कानून पर, एक ही रस्म व रवाज और एक ही फ़िलासफ़ी पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, उनको कौम कहते हैं। इसका टेरिटरी से, इसका जगह से इतना ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे मुसलमान एक कौम है और ये जहाँ पर भी होंगे ये मुसलमान ही होंगे। तो अब ये आप इन तीनों को समझें और इन तीनों का आपस में रिलेशन समझें तो आपको एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि आदतों का मजमुआ इंसान और इंसानों का मजमुआ कौम। तो अगर अच्छी आदतों का मजमुआ अच्छे इंसानों में होगा और अच्छे इंसानों का मजमुआ
अच्छी कौम बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक अच्छा इंसान बनना है यहाँ पर भी और अगले जहाँ में भी, तो हमें अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी। और अगर हमें अच्छी आदतें हैं तो उसको और मज़ीद बेहतर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको बेहतर नहीं करेंगे तो वो वक्त के साथ साथ वो हम उस तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदतें, इंसान और कौम, इन तीनों को हम समझेंगे। अच्छा, अब अच्छी आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बना सकता है इंसान, और बुरी आदतें कैसे बनती हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ सकता है। हमारे उर्फ में, माहौल में एक आम सी बात है कि आप अच्छे इंसानों के साथ उठने बैठने से अच्छी आदतें बनती है, और इसमें कोई शक नहीं है। एक ये सोर्स ऑफ गुड हैबिट्स हैं कि आप अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि हमारा दिमाग जो है वो अच्छी आदतें एब्जॉर्ब कैसे करता है। इस सिलसिले में 4 स्टेप्स हैं जो मैं आज बताता हूँ आपको कि हमारा दिमाग इसको कैसे एडजस्ट करता है और हमारा दिमाग अपने अंदर आदत को कैसे फीड करता है। 4 चीज़ें हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड, रिवॉर्ड। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। हमने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है फेसबुक का, और फेसबुक पे हमें नोटिफिकेशन आता है कि आपके दोस्त ने आप पर कमेंट किया। अच्छा, ये क्या हुआ? क्यू। ये पहली होती है चीज़। नोटिफिकेशन जो होता है ना, ये क्यू होता है। ये क्यू आया। अब आपको क्रेव हुआ। क्रेव क्या होता है? तजस्सुस। मेरे दोस्त ने क्या कहा होगा? आपके दिमाग में सारी बात ये चल रही होती है। ठीक है, तो आप मोबाइल उठाते हैं, आप उसको देखते हैं। क्या हुआ? रिस्पॉन्ड। क्यू, नोटिफिकेशन। दूसरा क्रेविंग, आपको क्रेव हुआ, क्या क्या कहा होगा उसने या मेंशन किया होगा। तीसरा रिस्पॉन्ड किया, आपने मोबाइल उठाया, रिस्पॉन्ड। चौथा रिवॉर्ड, आपने देखा उसने कोई कमेंट किया कि आप वेरी नाइस, लेट्स से। तो ये इस पैटर्न को दिमाग हमारे अंदर इजीली एडजस्ट कर लेता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड, रिवॉर्ड, यही 4 स्टेप्स होते हैं जिससे आदत अंदर जाती है, और इसी 4 स्टेप्स को हमने ख़त्म करना है तो आदत ख़त्म हो जाएगी। जैसे अब इसी आदत को अब कई लोगों को, आपको पता है, मोबाइलाइजिया होता है। उनको मोबाइल इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ मोबाइलाइजिया है उनको। तो अब इसको ख़त्म कैसे करना है? आपको क्यू को ख़त्म करना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस ऑफ करनी पड़ेंगी, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना पड़ेगा, क्रेविंग के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, रिस्पॉन्ड को ख़त्म करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड को बिल्कुल लेस करना पड़ेगा। जैसे आप इंटरनेट ऑफ़ कर सकते हैं, आप वर्किंग आवर्स में या फोकस टाइम पे आप इंटरनेट को कम कर सकते हैं, या अब एप्लीकेशंस हैं कि फोकस काम पे आप उसको ऑन कर सकते हैं। और चौथा, रिवार्ड को ख़त्म करना पड़ेगा। ये अगर किसी ने कहा वेरी नाइस तो आपको खुशी हो रही है, तो ये जेन्युइन खुशी नहीं है। ये मतलब आपको उस पर बस सोशल मीडिया पे खुशी है, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है, आपके फेस टू फेस नहीं है ये। तो इसको आपको अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और इसका एक और तरीका भी है कि आप कैसे ख़त्म करें। आप इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को अपने जहन में रखें। जैसे अगर आपको इसका डिसएडवांटेज पता हो कि आपका वक्त कितना ज़ाया हो रहा है, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। आप इससे आप वक्त बचाकर किसी और जगह वक्त लगा सकते हैं। हमारे पास वालिदैन के लिए इतना वक्त नहीं होता, मोबाइल के लिए ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग ने इसको बड़ा इजीली एडजस्ट किया होता है। हमारे अंदर ये सारा पैटर्न एडजस्ट हो चुका होता है। तो इसके लिए हमें अपने आप को बताना पड़ता है, स्टोरी बनानी पड़ती है, और फैक्ट्स एंड फिगर बताने पड़ते हैं, जिससे हमारा दिमाग, हाँ ये तो वक्त ज़ाया करता है यार, इसकी बजाय मैं और बेहतर काम कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको रिस्पॉन्ड को, रिवॉर्ड को आपको अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिवॉर्ड को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा।
अब आ जाते हैं कि अच्छी आदत कैसे बनेगी। तो इसमें मेरा मशवरा भी है, लेकिन इसमें हम ये 4 स्टेप भी देखते हैं। लेट्स से आपने आदत बनानी है बुक्स पढ़ने की, ठीक है। तो इसमें क्यों जो है ना, आप अलार्म सेट करें, हर दिन का एक फिक्स टाइम रखें, 5 मिनट रखें, मतलब मैंने 5 मिनट के लिए ना किताब पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह का कोई आप क्यों रखें। अब उस 5 मिनट को आप अलार्म के साथ सेट कर लें। अब आपने क्यू ऑन कर दिया इसका, जैसे ही क्यू ऑन किया, ठीक है, आपको क्यू मिल गया। उस अलार्म में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बुक्स पढ़ने का फ़ायदा लिख सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इंक्रीज़ होगी, आप तरक्की तभी कर सकते हैं जब इल्म होगा, आप उन लोगों से बेहतर हो जाएंगे जो नहीं पढ़ते। तो इस तरह की आपको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये क्यू हो गया। क्यू के बाद आपको क्रेव होना चाहिए। क्रेव में ये है कि आपको जो बुक सबसे ज़्यादा पसंद है ना, या अगर एज अ मुस्लिम अगर आपको कुरान पसंद है, हदीस पसंद है, या कोई ऐसी ही कोई अच्छी बुक पसंद है जो कुरान और हदीस से रिलेटेड हो, या नहीं भी हो, कोई नावल पसंद है, कोई भी चीज़ पसंद है, किसी किस्म का पढ़ना पसंद है, आपको अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें पढ़ना पसंद है, आपको क्राफ्टिंग के बारे में पढ़ना पसंद है, तो अपनी मनपसंद बुक लें, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट या एक पेज से स्टार्ट करें। तो 5 मिनट का आपने पैटर्न सेट किया, आपने क्यू दिया एज अ अलार्म, और फिर आप उसको जो क्रेव है वो आप अच्छी बुक जो आपके रिलेशन में हो, जो आपको जिसकी ज़रूरत हो, आप बुक को वो पढ़ें और रिस्पॉन्ड फिर करें। रिस्पॉन्ड के लिए मेरे ख्याल से आप एक जगह मुख्तस करें कि फ़लाँ जगह पे बैठ के मैंने पढ़ना है, ये एक अच्छा रिस्पॉन्ड है। या रिस्पॉन्ड करना ही करना है, जैसे ही क्यू हुआ तो मैंने रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन इन सारों के लिए आपको रिवॉर्ड ज़हन में रखना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आपके पास रिवॉर्ड ज़हन में होगा। रिवॉर्ड क्या है कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आप लोगों के एक्सपीरियंस जो बुक्स में हैं, आप उनको पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक इल्म बढ़ेगा, आप गलतियों से बचेंगे। तो ये सारे जब रिवॉर्ड आपके जहन में होंगे, और तो फिर आप इस अच्छी आदत को अपना सकते हैं। इसी तरह अगर आप सोचें ना कि हमें मुसलमान बहैसियत मुसलमान हमें ये सब कुछ इसी तरह बताया गया है। जैसे अब मैं इनसे इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा कि सोर्स ऑफ गुड हैबिट्स क्या होती हैं। जैसे नमाज का सोर्स क्या है गुड हैबिट्स का, इसका क्यू क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है, इसका क्रेविंग क्या है। इसी तरह हर अच्छी आदत पे मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। कितनी आदतें हमें चाहिए होंगी, ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करूँगा। सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं सम अप करता हूँ सारी चीज़ों को, कि एक अच्छा इंसान अच्छी आदतों का मालिक होता है, और अच्छी आदतों वाला इंसान ही अच्छी कौम बन जाता है। तो ये एक साइकिल इसको समझे कि अच्छी आदतें अच्छा इंसान बनाएंगी, अच्छा इंसान अच्छी कौम की तरफ लेकर जाएगा। और अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, वो 4 स्टेप से बनती हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्ड एंड रिवॉर्ड। हर अच्छी आदत में और हर बुरी आदत में यही 4 चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह इस पे अब इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अच्छी आदतों का और बुरी आदतों का जायज़ा लेंगे आने वाली वीडियोस में। मैं एक वीडियो एक आदत पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए, और मेरा जाने से पहले हमेशा यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने और हमने लोगों के लिए रहमत बनना है, ज़हमत नहीं बनना। अल्लाह हाफ़िज़।